हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मुंडा शासन व्यवस्था के एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। यह एमसीक्यू प्रश्न मनीष रंजन के ऑब्जेक्टिव बुक और उड़ान के ऑब्जेक्टिव बुक से होंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। अगर आपने यह चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ आप अच्छे से समझ भी सकेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को आप डिटेल से समझ भी सकेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है। आप कोई भी शासन व्यवस्था पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि गांव के स्तर पर प्रधान कौन है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में यहाँ पे पूछा गया है कि गांव के स्तर का प्रधान कौन होता है, गांव का प्रधान कौन होता है। तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि हाथू मुंडा करें कि मुंडा करें, ये दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं। मैक्सिमम को पता होता है कि गांव का प्रधान मुंडा है, पर हाथू मुंडा भी कहीं देखते हैं, किसी बुक में हाथू मुंडा भी दिखा हुआ है, किसी बुक में मुंडा भी दिखा हुआ है। तो हम इस कन्फ्यूजन को इस प्रश्न के माध्यम से दूर करते हैं। आपको बता दें, मुंडा गांव, अगर कहीं गांव की बात किया जाए कि मुंडा गांव का प्रधान कौन है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि आपको मुंडा मानना है, मुंडा होगा, गांव का प्रधान मुंडा होगा। अगर बोला जाए खूटकट्टी गांव का, खूटकट्टी गांव का प्रधान कौन होगा, खूटकट्टी गांव का प्रधान अगर पूछा जाए आपसे तो इसमें हाथू मुंडा होगा। ठीक है, खूटकट्टी गांव का प्रधान कौन था, तो हाथू मुंडा होता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, यहाँ पे केवल गांव का बात किया हुआ, केवल गांव का जिक्र हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, बी, मुंडा। तो चलिए आप इस प्रश्न को काफ़ी डिटेल से समझ गए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसको डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है कि मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है। यहाँ पे ग्राम पंचायत, मुंडाओं के ग्राम पंचायत की बात हो रही है, तो आपको बताना है कि मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है। तो अभी हमने जिक्र किया कि खूटकट्टी गांव के प्रमुख, खूटकट्टी गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था, हाथू मुंडा कहा जाता था। हमने जिक्र किया हाथू मुंडा। तो आपको बता दें, यहाँ पे जो हाथू वर्ड आया है, इसका अर्थ होता है मुंडा जनजाति में पंचायत। क्या अर्थ होता है, पंचायत। और यहाँ पे जो मुंडा आया, इसका अर्थ होता है प्रमुख या फिर राजनीतिक प्रमुख। तो आपको बता दें कि मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है, हाथू कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, हाथू। आप इस चीज़ से हमेशा ध्यान में रहेगा, जो खूटकट्टी गांव का प्रमुख है वो हाथू मुंडा है, जिसमें हाथू का अर्थ होता है पंचायत। तो इससे आपको ध्यान में रहेगा कि मुंडाओं के ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। तो चलिए ये प्रश्न भी आपको डिटेल से समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसी तरह से डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, पहरा, पढ़ा, पढ़ा और पढ़ा, इस कहीं कहीं पढ़ा और कहीं कहीं पढ़ा का यूज होता है, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। पढ़ा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना, कथन गलत कथन आपको इससे बताना है। यह एक अंतर ग्रामीण पंचायत है। तो अंतर ग्रामीण पंचायत बोलने का अर्थ होता है कि कई गांव को मिलाकर बनाया गई पंचायत, कई गांवों को मिलाकर बनाया गया पंचायत को क्या कहा जाता है, अंतर ग्रामीण पंचायत। तो क्या पढ़ा अंतर ग्रामीण पंचायत है, कई गांव को मिलाकर बनाया गया वाला पंचायत है, तो बिल्कुल सही है। पढ़ा मुंडाओं का अंतर ग्रामीण पंचायत है। पढ़ा का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया जाता है। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है। यह भी सही है। जो अंतर ग्रामीण पंचायत है पढ़ा, इसको मुंडा जनजाति की सर्वोच्च कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है।
अगला ऑप्शन दिया गया है, इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। इस व्यवस्था में महिलाओं के लिए जो कि गांव का प्रधान मुंडा या फिर देखिए पहरा का प्रमुख मानकी या फिर पहरा राजा, इन सब पद पर महिलाओं का स्थान नहीं होता है, इसलिए महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है मुंडा शासन व्यवस्था में। तो आपको ध्यान में रखना कि अगर ये बात की जाए मुंडा शासन व्यवस्था में तो महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट था, ऑप्शन बी राइट था, ऑप्शन सी गलत हो गया। इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल तथा कातो है, बिल्कुल सही है। जो पहरा के प्रमुख अधिकारियों में कुंवर लाल कातो आते हैं। तो यहाँ पे ए बी और डी सही है, केवल कौन सा गलत है, सी गलत है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि हमें असत्य यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना था, जो कि सी है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिख रहा होगा आप लोग को, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, पहरा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है। जो पहरा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है, जहाँ पे पंचायत की बैठक होती है, उस स्थल को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो आपको बता दें कि मुंडा गांव में जो पहरा पंचायत की बैठक होती है, उस स्थल को अखड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अखड़ा कहा जाता है। यह मुंडा जनजातियों की सांस्कृतिक केंद्र भी है। ऐसा क्यों, जो जहाँ पे पंचायत की बैठक होती है उसको अखड़ा कहा जाता है, ये तो आपने समझ गए। और जैसे कि विभिन्न त्योहारों में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, यह पहरा अखड़ा में ही किया जाता है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि पहरा पंचायत स्थल, जहाँ पे इनकी पंचायत की बैठक होती है, उस स्थल को क्या कहा जाता है, अखड़ा कहा जाता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है। अभी जस्ट डिस्कस किए कि अखड़ा जहाँ पे पंचायत की बैठक होती है, वहीं पे विभिन्न त्योहारों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किए जाते हैं, इसलिए उसे सांस्कृतिक केंद्र भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए अखड़ा। अगला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। यहाँ भी मुंडा और हाथों मुंडा दोनों आया। यहाँ पर भी काफ़ी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि पे मुंडा या हाथों मुंडा कहे। जैसा कि हमने फर्स्ट प्रश्न में बताया, मुंडा गाँव का प्रमुख होता है, गाँव का प्रमुख मुंडा होता है, मगर प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत की व्यवस्था नहीं होती। ग्राम पंचायत का प्रमुख हाथू मुंडा होता है। खूटकट्टी गांव होता है, उसमें ग्राम पंचायत और जो विशेष स्थल होते हैं जैसे अखड़ा, शासन, ये सब स्थल भी खूटकट्टी गांव में ही पाए जाते हैं। ग्राम पंचायत खूटकट्टी गांव में पाया जाता है, जिसका प्रमुख हाथू मुंडा होता है। अगर आप अभी समझने में कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो अभी आपको डिटेल से समझा दिया जाता है। देखिए, जो मुंडा 600 BC में झारखंड में प्रवेश किए तो यहाँ के जंगलों को काट करके उसे खेती योग्य भूमि में परिवर्तित किया। खेती योग्य भूमि में परिवर्तित किया, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, समुदाय बना और गांव का निर्माण हुआ। तो मुंडाओं द्वारा जो गांव बनाया गया उसे खूटकट्टी गांव कहा गया। खूटकट्टी गांव कहा गया, खूटकट्टी गांव कहा गया। और फिर हुआ कि धीरे धीरे कुछ समय हुआ कि इस गांव की जनसंख्या बढ़ी तो आसपास छोटे छोटे गांव बने, आसपास छोटे छोटे गांव बने, जिसे कीली कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कीली कहा जाता था। और इन सब छोटे छोटे गांवों का नियंत्रण इसी खूटकट्टी गांव से होता था। इन छोटे छोटे गांवों का नियंत्रण खूटकट्टी गांव से होता था। इस खूटकट्टी गांव का प्रमुख हाथू मुंडा होता था, जबकि कीली या फिर गांव का प्रमुख मुंडा होता था। और ग्राम पंचायत, 3 विशेष स्थल जैसे कि शासन, अखड़ा, ये सब खूटकट्टी गांव में ही पाए जाते थे। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। शायद आपको यह प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब कभी दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 7, परहा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? परहा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? परहा पंचायत जो कि मुंडा शासन व्यवस्था का अंत ग्रामीण पंचायत है, इसके प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसके प्रधान को बताना है। तो परहा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। यहाँ पर भी दो कन्फ्यूजन होता है लोगों को। अगर बात किया जाए प्रधान का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानकी। अगर बात किया जाए परहा पंचायत के सर्वोच्च अधिकारी का तब इसका आंसर हो जाएगा क्या? परहा राजा। जब बात होगी प्रधान की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान की, और जब बात करेंगे सर्वोच्च अधिकारी की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? परहा राजा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानकी का पद होता है। मानकी का पद कैसा होता है? वंशानुगत, चयनित, निर्वाचित, मनोनीत। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए वंशानुगत। जो मुंडा, मानकी, इन सब के नाम से भी आप भली भांति परिचित हो गए, तो इनका पद वंशानुगत होता है। जो बताएं, जो मुंडा जो गांव का प्रमुख होता है, मानकी जो पहरा का प्रधान होता है, पहरा का प्रमुख होता है, और जो पहरा का सर्वोच्च अधिकारी पहरा राजा होता है, इसका मनोनय चुनाव द्वारा होता है। इसका मनोनय चुनाव द्वारा होता है। यह पद वंशानुगत नहीं होता है। पहरा राजा का पद वंशानुगत नहीं होता है, जबकि मानकी और मुंडा का पद वंशानुगत होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए वंशानुगत। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान। क्या बात किया जा रहा है? धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? हर एक जनजातियों के अगर आप शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो गांव के दो प्रधान के बारे में जिक्र होगा। एक जो पूजा पाठ कराता है, धार्मिक क्रियाकलापों की देखरेख करता है, वो क्या कहलाता है? धार्मिक प्रधान हो गया। जैसे ही पंडित, पाहन हो गया। और एक होता है प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख, जो कि प्रशासन की देखरेख या फिर झगड़ों इस सब का निपटारा करता है, वो प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो गांव में दो तरह के प्रमुख देखने को मिलते हैं। तो मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान या फिर धार्मिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें कि मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पाहन मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को कहा जाता है। और इसके सहायक को पुजार या पनभरा कहा जाता है। तो पुजार या पनभरा जो ऑप्शन में दिया गया, ये पाहन के सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित है। तो आपको बता दें कि मुंडा गांव के बाद पहरा बनता है, जो कि पहरा कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता है, जो कि मुंडा का सर्वोच्च कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका मानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ए पहरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें कि मुंडा जनजाति में पाहन को दो तरह की लगान मुक्त भूमि दिए जाने का जिक्र होता है। पहला है डाली कटारी भूमि, जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में, और दूसरा है भूत खेता। तो दो तरह का लगान मुक्त भूमि पाहन को दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डाली कटारी भूमि। आपको बता दें, एक तो डाली कटारी भूमि जो कि इसके कार्यों के संचालन जैसे कि पूजा पाठ कराने हेतु दिया जाता है। दूसरा है भूत खेता। भूत खेता पाहन को इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसकी उपज और आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन करने हेतु भूत खेता दिया जाता है। तो आपको दो तरह के जो लगान मुक्त भूमि पाहन को दी जाती है उसके बारे में क्लियर हो गया होगा इस प्रश्न के बाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सा कथन सत्य है। मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त होता है।
प्राप्त है। बराबरी का स्थान प्राप्त बिल्कुल भी नहीं है। मुंडा, जैसे कि मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है, जबकि पुरुषों को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। तो बराबरी तो कहीं से भी नहीं कहा जा सकता है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अखरा मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र है। अखरा जहाँ पे पंचायत की बैठक होती है, जिसके बारे में अभी हमने डिटेल से बताया कि अखरा मुंडा जनजाति के सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। तो यह भी सही है। मुंडा जनजाति में गांव में शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने की व्यवस्था है। हाँ, ये भी सही है। पुजार पाहन का सहायक होता है, ये भी सही है। अभी हमने डिस्कस किया कि पाहन का सहायक पुजार या पनभरा होता है। तो 3 ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन गलत है। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट का बात कहा गया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? भूत प्रेत को पूजा पाठ के लिए दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो हमने अभी बताया कि पाहन को 2 तरह की भूमि दी जाती है। पहला डाली कटारी भूमि और दूसरा भूत खेता। तो हमने दोनों भूमि का जिक्र किया कि भूत प्रेत के पूजा पाठ के संचालन हेतु जो भूमि दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? भूत खेता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, भूत खेता। अगला प्रश्न पर नजर डालिए। मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा सही है। मुंडा का पद वंशानुगत होता है। हमने बताया कि मुंडा और मानकी दोनों का पद वंशानुगत होता है, तो ये राइट स्टेटमेंट है। मुंडा का प्रमुख कार्य ग्रामीण से लगान वसूलना तथा गांव के विधि व्यवस्था को बनाए रखना है, तो एकदम सही है, क्योंकि मुंडा प्रशासनिक प्रमुख होता है, तो इन सभी कार्यों की देखरेख करता है। मुंडा गांव के विवादों का निपटारा भी करता है, ठीक है, ये भी सही है। उस समय में न्यायालय जैसा कुछ व्यवस्था नहीं था, तो वह देखिए जो गांव का प्रमुख होता था वही प्रशासनिक और न्यायिक दोनों कार्यों की देखरेख करता था। तो इसके ऑप्शन सी भी सही है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सत्य है, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? जैसे कि अभी हमने बताया कि 600 BC में जब मुंडा झारखंड में प्रवेश किए तो यहाँ के जंगलों को साफ करके उसे खेती योग्य भूमि में परिवर्तित किया, और मुंडाओं द्वारा जो खेती योग्य भूमि बनाई गई उसे खुदकत्ती भूमि कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा गया? खुदकत्ती भूमि। खुदकत्ती भूमि को निर्मित करने वाला कहलाता है। खुदकत्ती भूमि को निर्मित करने वाला कहलाता है, काफी सिंपल है, खुदकत्तीदार। जो खुदकत्ती भूमि बनाए जो मुंडा, वो खुदकत्तीदार कहलाए। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मुंडा शासन व्यवस्था में खुद का अर्थ होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में खुद का क्या अर्थ होता है? तो आपको बता दें, जो खुदकत्तीदार में ये खुद का अर्थ होता है एक परिवार से होता है। खुद का तात्पर्य एक परिवार होता है, तो परिवार को मुंडा जनजाति में खुद कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, परिवार। अगला प्रश्न है, पहरा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पहरा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो हमने बताया कि पहरा पंचायत का प्रमुख या प्रधान कौन होता है? प्रधान होता है मानकी। पहरा पंचायत का प्रधान मानकी होता है, जबकि सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो जानिए, सर्वोच्च अधिकारी होता है पहरा राजा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, पहरा राजा। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति के लोग अपने समाधि स्थल को क्या कहते हैं? अपने समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो आपको बता दें कि मुंडा के खुदकत्ती गांव में 3 विशेष स्थल पाए जाते हैं। 3 विशेष स्थल पाए जाते हैं। एक होता है सरना, एक होता है अखरा, और एक होता है शासन। आपको बता दें कि जो ये सरना होता है, यहाँ पे इनके ग्राम देवता निवास करते हैं। ग्राम देवता के निवास स्थल को सरना कहा जाता है। अखरा आप भी काफ़ी डिस्कस हो चुका है, पंचायत स्थल को अखरा कहा जाता है, जबकि शासन इनके समाधि स्थल को कहा जाता है, जहाँ पे शवों को दफनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, शासन। आपको बता दें कि शवों के ऊपर पत्थर रखने की प्रथा भी है। शव के ऊपर पत्थर रखने की भी प्रथा है। तो शव के
पर जो पत्थर रखे जाते हैं उसे शासनदिरी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं। मुंडा जनजाति में खूंट का तात्पर्य क्या होता है? मुंडा जनजाति में खूंट का तात्पर्य क्या होता है? तो डिस्कस हो चुका है कि मुंडा जनजाति में खूंट का तात्पर्य परिवार होता है। अगला प्रश्न है, मुंडा समुदायों में गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? गांवों के समूह को अंतर्ग्रामीण पंचायत की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पहरा। गांवों के समूह को पहरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मुंडा शासन व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? निम्न में से कौन मुंडा शासन व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? पांडे, कर्ता, लाल, ये सभी प्रशासनिक अधिकारी का जिक्र होता है, महत्व का जिक्र नहीं होता। अब आगे पढ़ेंगे अन्य शासन व्यवस्थाओं में, तो महत्व का प्रमुख भूमिका होती है, महत्व गांव का प्रमुख होता है, पर मुंडा शासन व्यवस्था में महत्व का कोई प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिक्र नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, महत्व। अगला प्रश्न है, मानकी किस जनजातीय समुदाय का प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? मानकी किस समुदाय का प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? तो आपको बता दें कि मानकी जो कि पहरा का प्रमुख या प्रधान होता है, तो ये किस जनजाति से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? तो ये मुंडा जनजाति से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न के आंसर तो पता चले ही होंगे, साथ ही आप मुंडा शासन व्यवस्था को अपने कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्रिस्टल एंड क्लियर कर पाए होंगे। तो इस तरह हर दिन हमारे साथ जुड़िए। हर दिन हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्न आपके सामने पेश करेंगे, आप देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। आपके आने वाली जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप अगर नए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बेल आइकन को प्रेस करते ही। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।